Good morning, students. Welcome in my English class. Dear students, today I am telling you a very famous story, The Gold Watch, written by Ponjikara Raffi. बच्चों, सबसे पहले तो मैं तुम्हें ऑथर के बारे में बताऊंगी, फिर स्टोरी में क्या बताया है ये, तब हम स्टोरी को देखते हैं। आप टाइटल से ही देख रहे हैं, द गोल्ड वॉच। गोल्ड माने सोने की और वॉच मीन्स घड़ी। तो एक सोने की घड़ी के बारे में यहाँ वर्णन किया है कि उस घड़ी के लिए कौन क्या करता है। देखें सबसे पहले अबाउट द ऑथर। पोंजिकरा रैफी, अ फेमस मलयालम राइटर, वॉज बॉर्न इन केरला इन 1924। देखो बच्चों, ये आपके इंडियन ऑथर हैं, इंडियन स्टोरी राइटर हैं, जिनका जन्म केरला में 1924 में हुआ था और ये मलयालम राइटर थे। ही इज़ अ ट्रेड यूनियनिस्ट हु क्रिटिसाइज द वर्किंग ऑफ द चर्च एंड द प्रीस्ट। इन्होंने चर्च और पुजारियों के कार्य के बारे में काफ़ी आलोचना की है। ही वॉज क्लोजली अटैच्ड विद द लाइफ ऑफ लो पेड वर्कर्स, और इनका जीवन ज़्यादातर जुड़ा हुआ है जो लो पेड यानी कम सैलरी वाले जो मजदूर हैं उनके जीवन से इन्होंने ज़्यादा कुछ लिखा है। He has written both short stories and full length novels. इन्होंने दोनों ही शॉर्ट स्टोरी भी लिखी हैं और फुल लेंथ नोवेल यानी नोवेल भी, उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। तो ये एक नोवेल राइटर भी हैं और स्टोरी राइटर भी। अब देखिए बच्चों, हम गोल्ड वॉच स्टोरी के बारे में देखते हैं। गोल्ड वॉच स्टोरी में शंकु वॉज अ लो पेड वर्कर इन अ फैक्ट्री। इसमें शंकु का चरित्र चित्रण दिया है। शंकु नाम का एक व्यक्ति एक फैक्ट्री में कार्य करता था। ही हैड अ स्मॉल फैमिली हैविंग अ वाइफ। उसके एक पत्नी, छोटा सा परिवार था उसका, जिसमें एक पत्नी एंड 2 चिल्ड्रन और 2 बच्चे थे। ए थर्ड चाइल्ड वॉज ऑल्सो अबाउट टू कम, लेकिन उस परिवार में एक तीसरा बच्चा भी आने वाला था, थर्ड जन्म लेने वाला था। ही हैड टेकन अ लॉट ऑफ मनी ऑन लोन। शंकु एक फैक्ट्री में काम करने वाला था, इसलिए वो गरीब था और उसने टेकन अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा उसने ले रखा था ऑन लोन। लोन माने उधार कर्ज पर। ही हैड सो मैनी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। उसके पास बहुत सारी, इकोनॉमिकल माने आर्थिक और प्रॉब्लम्स माने समस्याएं, वो बहुत सारी आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ था। ही हैड नो वे आउट टू सॉल्व देम एक्सेप्ट स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर। और यही उसके पास कोई दूसरा तरीका नहीं था कि वो अपनी सॉल्व करने का अपनी समस्याओं को, केवल स्टीलिंग द गोल्ड वॉच, जिस गोल्ड वॉच के बारे में आपको वर्णन किया जा रहा है वही सोने की घड़ी चुराने के अलावा, और वो भी घड़ी किसकी थी? ऑफ द इंजीनियर, एक इंजीनियर की घड़ी। यानी इस फैक्ट्री के में जो इंजीनियर था उसकी घड़ी थी, जिसे चुराने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। डज ही स्टील द गोल्ड वॉच? अब आपके पास इस स्टोरी में क्वेश्चंस आएंगे कि क्या वो चुरा सका? स्टील मीन्स चुराना। क्या वो सोने की घड़ी चुरा ली उसने? चुरा सकता था। और व्हाट आर हिज फीलिंग्स बिफोर स्टीलिंग द वॉच? और घड़ी चुराने से पहले उसकी भावनाएं क्या थी, उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? व्हाट आर द रिएक्शन आफ्टर ही डिड इट? अगर उसने घड़ी चुरा भी ली तो उसके बाद उसकी प्रतिक्रियाएं क्या थी? रीड द स्टोरी टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। अब बच्चों आप देख रहे हैं स्टोरी आगे बढ़ती है। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स, शंकु सबसे पहला कैरेक्टर इसमें शंकु है, जिसके बारे में ये पूरी स्टोरी चलती है। तो शंकु प्रीवियस मीन्स पिछली, और नाइट माने रातों की तरह से। पिछली रातों की तरह से शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। दैट नाइट, इस रात्रि में भी, और स्लीप माने सो नहीं सका, और शंकु मीन्स शंकु। आप देख रहे हैं कि शंकु रात्रि का समय है और शंकु सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी सो नहीं पा रहा है, जैसे वो पिछली रातों में नहीं सो पाया। ही टर्न्ड एंड टॉस्ड इन हिज बेड। उसने
टर्न एंड टॉस मीन्स करवटें बदलना। वो अपने बिस्तर में करवटें बदलता रहा, बट इट वॉज नो यूज़, लेकिन इसका कोई यूज़ यानी फ़ायदा नहीं हुआ, अर्थात उसे नींद नहीं आई। द मोर ही थॉट, यहाँ देखिए आप द मोर और द वर्स, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री का शब्द है, यानी जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा। तो द मोर ही थॉट, जितना ज़्यादा वो थॉट मीन्स सोचता, द वर्स ही फेल्ट, उतना ही खराब वो महसूस करता जाता है, यानी अपने पिछले दिनों के बारे में उसे याद आ रहा है तो उसे और ज़्यादा दुख होता जा रहा है। ही क्लोज्ड हिज आइज एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट, उसने अपनी आँखें क्लोज मीन्स बंद की, एंड ले माने लेट गया, ऑन दी टॉर्न मैट, ऑन हिज टॉर्न मैट, अपनी फटी हुई चटाई पर। आप उसकी गरीबी का यहाँ वर्णन देख रहे हैं कि उसकी चटाई भी फटी हुई है जिस पर वो लेटा हुआ है। इन दी डार्कनेस यानी अंधेरे में, लाइट बंद है और अंधेरे में वो लेटा हुआ है, एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, और फिर भी उसे सब कुछ एज क्लियरली, इतना साफ साफ दिखाई दे सकता था, एज ड्यूरिंग द डे, जैसे कि वो दिन के दौरान देख सकता हो। द डेजर्टेड ऑफिस रूम, सबसे पहले उसे उसके मन की आंखों ने क्या देखा, आंखें बंद है फिर भी देख रहा है। डेजर्टेड माने सबसे अकेला यानी कि निर्जन, ऑफिस का रूम यानी ऑफिस का कमरा जिसमें कोई नहीं है, अकेले ऑफिस का कमरा। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट, जबकि सभी लोग गॉन आउट माने जा चुके हैं, फॉर रेस्ट माने आराम करने के लिए, और फॉर लंच या फिर लंच के लिए। तो आप लंच से देख रहे हैं कि ये दोपहर का टाइम है, कि उसकी आंखों के सामने दोपहर का सीन आ रहा है कि वो दोपहर में उस ऑफिस के एकांत कमरे को देख रहा है जहाँ सब लोग अपने अपने आराम करने के लिए या फिर लंच लेने के लिए चले जा चुके हैं। द ग्लास विंडो वॉज ओनली पार्टली क्लोज्ड, और उस कमरे की जो कांच की खिड़की है वो थोड़ी सी ही खुली बंद है, अर्थात थोड़ी खुली है और कुछ बंद है। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड वर अ फैट फ्यू वॉल्यूम्स, अब एक तरफ कोने में वन एंड ऑफ द टेबल, एक टेबल वहाँ रखी हुई है जिसके एक सिरे पर इनसाइड वर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स, कुछ मोटे मोटे वॉल्यूम्स रखे हुए हैं। वॉल्यूम्स बच्चों एक श्रृंखला होती है किताबों की, जैसे आप हैरी पॉटर की कई सारे वॉल्यूम्स आए तो इसी तरह से वहाँ भी वॉल्यूम रखे हुए हैं, यानी मोटी मोटी किताबें। एट द अदर एंड अ पेन, और उस मेज के दूसरे सिरे पर एक पेन, एक इंक की स्याही की दवात, एंड सो फोर्थ, और इसी तरह का छोटा मोटा सामान रखा हुआ है। एंड इन दी बिटवीन, और इन्हीं के बीच में, वॉज अ गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी रखी हुई है, विद इट्स गोल्ड चेन, जिसमें सोने की चेन भी लगी हुई है, प्लेस्ड ऑन ए बुक, एक किताब के ऊपर। अब बच्चों आपने इसमें देखा कि शंकु कहाँ है, वो क्या कर रहा है, कहाँ पर लेटा है, और उस कौन से विचार उसके मन में आ रहे हैं, और उसने सोने की घड़ी को कहाँ देखा है या कहाँ पता है। ये सभी आपके शॉर्ट क्वेश्चन और आ सकते हैं, तो देखिए इनको ध्यान से। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट, दिमाग में उसमें क्या चल रहा है कि केवल खिड़की को खोलो, ओपन द विंडो, खिड़की को खोलो, एंड स्ट्रेच आउट, और फैला दो, योर हैंड, अपना हाथ, अबाउट अ फुट, केवल 1 फुट की दूरी तक, एंड यू कैन पिक इट अप, और तुम इसे आसानी से उठा सकते हो। अब इट का मतलब यहाँ क्या है बच्चों, वॉच, वही गोल्ड वॉच, कि इस गोल्ड वॉच को तुम आसानी से उठा सकते हो खिड़की में से लेकर। एवरीवन इज़ आउट फॉर लंच, और प्रत्येक व्यक्ति कहाँ गया हुआ है, लंच करने के लिए बाहर। नोबडी विल नो, कोई भी इस बात को नहीं जान पाएगा, किस बात को, कौन सी बात नहीं जान पाएगा, कि तुमने एक घड़ी को उठाया है। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु को अब अपने प्रयास याद आए उसी समय। याद है ना बच्चों शंकु कहाँ लेटा हुआ है, शंकु अपने घर में रात में चटाई पर लेटा हुआ है, यही विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं। तो शंकु ने अपने प्रयासों को याद किया। हिज कवार्डनेस एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग दी पास्ट फ्यू डेज, उसे अपनी कायरता याद आई कि वो क्यों नहीं घड़ी उठा पाया। हिज वैसिलेशन, वैसिलेशन मीन्स हिचकिचाहट, उसे अपनी हिचकिचाहट के बारे में पता चला कि मतलब उसे याद आया ड्यूरिंग दी पास्ट फ्यू डेज, कि पिछले कुछ दिनों के दौरान
कि वो कैसे हिचकिचाया, क्या उसकी कायरता थी और कैसे उसने प्रयास किए। He had never seen anyone there at that time। हालांकि उसे याद आ रहा है कि उस समय यानी दोपहर के समय उसने उस रूम के आसपास किसी को भी नहीं देखा था। And yet और फिर भी he had been afraid। afraid means डरना, वो फिर भी डरा हुआ था। He had trembled and felt breathless। यानी उठाते समय वो बिल्कुल ही कांप रहा था। एंड ब्रेथलेस और वो सांस से रहित, जैसे सांस उसकी रुक गई हो, इस तरह का महसूस कर रहा था। दैट वॉज वाई ही हैड रिफ्रेन्ड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम। और यही कारण था कि वो हमेशा ही हर बार, एवरी टाइम माने हर बार, उस घड़ी को उठाने से डर जाता था, यानी उठा नहीं पाता था। It would not do to put it off any longer। अब उसके मन में क्या विचार आया कि अब उसे put it off means ज़्यादा स्थगित नहीं करना चाहिए या ज़्यादा टालना नहीं चाहिए, यानी इस विचार को, घड़ी उठाने के विचार को ज़्यादा नहीं टालना चाहिए। If he thought any further, अगर वो और ज़्यादा सोचेगा तो he would not be able to do anything, तो वो कुछ और करने के समर्थ में नहीं रहेगा। He might even blurt out his intention, और हो सकता है कि वो अपना इरादा एक्सीडेंटली माने अचानक से, ब्लर्ट आउट माने रोक दे, नहीं कर पाने का इरादा रखे। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो। इसलिए उसने क्या निर्णय किया कि इसलिए उसे अवश्य ही टेक इट उठा लेना चाहिए, टुमारो माने कल। सपोज ही डिड नॉट, फिर उसके मन में दिमाग आए कि शायद मान लो वो नहीं कर पाता है, नहीं उठा पाता है, तो फिर शंकु's thoughts begin to linger over the thorny problem of his life। अब देखो शंकु के जो विचार थे, थॉट्स मीन्स विचार, बिगिन टू माने शुरू हो गए, लिंगर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम। सो अब शंकु ने सोचना शुरू कर दिया जो उसकी थॉर्नी मीन्स कटीली, बहुत कठिनाई भरी समस्याएं, प्रॉब्लम मीन्स समस्याएं ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की। तो यानी शंकु ने अपने जीवन की अब समस्याओं को सोचना शुरू कर दिया। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कि कल क्या होगा, कल महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 days, और दूसरे 3 दिनों में ही वुड गेट हिज पे, उसे अपनी पे यानी तनख्वाह मिल जाएगी। फैक्ट्री में काम करता था तो फैक्ट्री से उसको तनख्वाह मिलेगी। 13 रुपीज़ फॉर 13 days, कितनी तनख्वाह, 13 पैसे, और वो भी 13 दिन के लिए। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़। अब उसने याद आया कि उसे चुकाने हैं कितने पैसे, पे मीन्स चुकाने हैं उसे 4.5 रुपीज़, 4 रुपये और हाफ यानी 50 पैसे, यानी 4.5 रुपये उसे चुकाने हैं। बच्चों किसके लिए, फॉर परचेजेस एट द स्टोर, कि उसने स्टोर से कुछ सामान खरीदा था। तो याद आया कि उसे स्टोर से सामान खरीदने के बाद 4.5 रुपये भी चुकाने हैं। देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़। अब बच्चों देखो आप कैलकुलेट करेंगे तो 13 रुपये उसे मिलेंगे। 13 में से अगर 4.5 रुपये निकाल देंगे तो देयर वुड बी द बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़। अब उसके पास कितने पैसे बचेंगे, 8 रुपये और 50 पैसे, यानी 8.5 रुपये। ही हैड रीपेड, अब उसे और भी कर्ज याद आ रहे हैं। ही हैड रीपेड ओनली 5 आउट ऑफ 10 रुपीज़, कि उसने पहले 10 रुपये कर्ज में लिए थे और उसके लिए उसने केवल कितने चुकाए थे, 5 रुपये, यानी 10 रुपये में से उसने जो 10 रुपये कर्ज लिया था, ही हैड फॉर बोरोड, जो उसने उधार लिए थे, फ्रॉम दी फंड, अपने फंड में से उधार लिए हुए 10 रुपये में से उसने केवल 5 रुपये चुकाए हैं। द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, और उसने 10 रुपये क्यों लिए थे, पिछले महीने अपने घर जाने के लिए, वो भी अपनी माँ की मृत्यु वर्ष पर, यानी मृत्यु की वर्षगांठ होने पर वो अपने घर गया था। नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़, नहीं उसे बचे हुए 5 रुपये तो चुकाने ही हैं, वो भी किसके साथ, विद इंटरेस्ट, यानी और भी ब्याज के साथ, एट 6 पैसे रुपया बीच, एक हफ्ते में 1 रुपये के ऊपर 6 पैसे के ब्याज के हिसाब से उसे चुकाने। अब बच्चों आप देख रहे हैं उसे 5 रुपये चुकाने थे और 1 रुपये पर 6 पैसे और भी लग गया एक हफ्ते के हिसाब से, तो उसे इंटरेस्ट के साथ वो पैसे चुकाने हैं। एट दी टी शॉप,
अब उसे चाय की दुकान याद आ रही है कि चाय की दुकान पर ही ओड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स, उसने 2 हफ्ते के लिए 3 रुपए उधार लिए थे। बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स, यानी पिछले एरियर माने कर्ज के अलावा, यानी पिछला जो चुकता हिसाब करना था उसके अलावा, अमाउंटिंग टू ₹1.50, 1.50 भी पिछले कर्ज के अलावा उसे 3 रुपए भी और कर्ज लिए थे। ही ओड 6 रुपीज़ टू अली, अब उसे याद आ रहे हैं एक व्यक्ति अली जिससे उसने 6 रुपए उधार लिए थे, फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, और जो उसने एक्स्ट्रा राइस यानी अतिरिक्त चावल लेने के लिए उसने उससे 6 रुपए उधार लिए थे अली से। बीड़ी भी लेने के लिए, अदर ऑड्स एंड एंड्स, और दूसरे छोटे मोटे सौदे लेने के लिए भी उसने अली से 6 रुपए उधार लिए थे। 1 मंथ्स हाउस रेंट, अब उसे अपने घर का किराया याद आ रहा है। हाउस रेंट माने घर का किराया, 1 महीने के घर का किराया वॉज 3 रुपीज़, 3 रुपए था। इन एडिशन टू दीज सम्स, इन सभी हिसाब किताब यानी जोड़ने के बाद, इन सबको जोड़ने, एडिशन मीन्स जोड़ने के बाद, ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, उसने छोटा कर्ज भी लिया था 12 पैसे का, 25 पैसे, 25 पैसे का, एंड 50 पैसे और 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल, और दूसरे अनेक लोगों से उसने ये कर्ज भी लिए थे। एंड दिस वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, अब उसकी अपनी पत्नी याद आ रही कि उसकी पत्नी ने भी उसे याद दिलाया था 2 days बिफोर, 2 दिन पहले, अबाउट द 1 रुपी टू बी पेड टू द फिश वुमन, कि 1 रुपया उसको मछली बेचने वाली औरत को भी देना है। शंकु मेंटली एडिड अप, शंकु ने मन ही मन जोड़ा, द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, कि उसका कितना पूरा अमाउंट हुआ जिससे उसकी आवश्यकता थी, यानी पूरे अमाउंट उसने जोड़कर देखा मनी मन कि कितनी आवश्यकता है। याद है ना बच्चों, शंकु कहाँ लेटा हुआ है? अपने घर में रात में। अब देखते हैं आगे। What he was going to get was just 8.5 rupees, अब उसे याद आया 4.5 रुपये चुकाने के बाद उसके हाथ में केवल कितने पैसे रहेंगे? तो गेट यानी पाने में उसको जस्ट 8.5 रुपीज़, केवल 8.5 रुपये ही उसके हाथ में आएंगे। वॉट ही ओड वॉज 22 रुपीज़ 13 पैसे, लेकिन उसने कर्ज कितने पैसों का ले रखा है? ओड मीन्स कर्ज लेना, 22 रुपये एंड 30 पैसे, यानी 22 रुपये 13 पैसे का उसके ऊपर कर्ज है। ही हैड अदर नीड्स टू, अब अभी तो ये कर्ज थे, लेकिन अभी उसके ऊपर पास और भी आवश्यकताएं थीं जिनके लिए उसे पैसे की ज़रूरत थी। तो ही हैड बोरोड 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ, उसने अपनी ही पत्नी से 3 रुपये भी उधार लिए थे। दिस वॉज आउट ऑफ द सम, ये वो पैसे थे शी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन, जो उसकी पत्नी ने धीरे धीरे अब तब करके बचाए थे। इन ऑर्डर टू बाय अ बेस्ट चेन, और क्या करने के लिए उसने ये रुपए बचाए थे? कि वो एक बेस्ट चेन माने और फॉर यंगर चाइल्ड, अपने छोटे बच्चे की कमर के लिए एक करधनी खरीद सके। He had assured her that he would buy it out of, और उसने उससे विश्वास दिलाया था, यानी शंकु ने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया था कि that he would buy it, कि वो उसे खरीद कर दे देगा out of his pay that month, अपनी इस महीने की तनख्वाह में से। अब देखिए बच्चों, शंकु कितना परेशान है। शंकु's head beat कंट्रोलली फास्ट, जब शंकु को ये सारे कर्ज याद आने लगे तो उसका हृदय बहुत तेजी से धड़कने लगा। दो हिज हार्ट बीट्स ही कुड हियर दी हार्श, और थ्रू हिज हार्ट बीट, और ऐसा लगने लगा उसे कि उसके हृदय के जो धड़कनें थी उनमें से होकर वो आराम से सुन सकता है। उसे क्या क्या सुनाई देने लगा, देखो कितना शांत माहौल है, सोया लेटा हुआ है लेकिन उसे सब कुछ जैसे साफ साफ सुनाई दे रहा हो। हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर कोचुन्नी, उसे याद आने लगी वो चाय की दुकान के मालिक कोचुन्नी की कठोर आवाज़, कठोर भाषा, कठोर बोली। अलीज हॉलो लाफ्टर, अली कौन था? अली जिससे उसने उधार लिए थे चावल आवल के लिए 6 रुपये, वही अली की खोखली हंसी एंड बल्गर वर्ड्स, और गाली वाले उसके शब्द। एंड द इरिटेटिंग टॉक
ऑफ लोनप्पो, और लोनप्पो की चिढ़ाने वाली बातें। अब लोनप्पो कौन है? हु वॉज इन चार्ज ऑफ द फंड, वो उस फंड का इंचार्ज। लोनप्पो की चिढ़ाने भरी बातें उससे जैसे उसके कानों में गूंजने लगी। He felt that they were all surrounding him like rowdy boys. उसे ऐसा लगने लगा मानो ये सभी के सभी लोग उसके चारों ओर असभ्य लड़कों की तरह से, रॉडी मीन्स असभ्य या खराब लड़कों की तरह से उसे घेर लिया है। आर्म्ड विद स्टिक्स, आर्म माने जिनके हाथों में, स्टिक माने छड़ी है, जो छड़ी लिए हुए हैं। गैदरिंग अराउंड ए स्ट्रे डॉग, और वो लड़के जिनके हाथों में छड़ी है और जिन्होंने एक आवारा कुत्ते को घेर रखा है। व्हाट अ हॉरिबल सीन, देखो जी कितना भयानक सीन, यानी ये सब चीज़ें वो सोच रहा है अपने मन में कि मानो मुझे इन सब ने छड़ी लेकर घेर रखा है। अब ये आप देखिए व्हाट अ हॉरिबल सीन, इसे हम, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है बच्चों, लेकिन इसे हम सिंपल बनाएंगे तो कैसे बनेगा? हाँ ठीक है, इट इज अ वेरी हॉरिबल सीन। वॉट को हम वेरी में चेंज कर देंगे तो हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। आप ग्रामर भी थोड़ा थोड़ा इसके साथ सीख सकते हैं बच्चों। अब आगे हम देखते हैं आगे क्या होता है। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, अब फाइंडिंग माने पाकर यानी असहनीय देखकर। अब शंकु जब बहुत ज़्यादा सोचने लगा तो उसका दिमाग एकदम चकरा गया और इसे असहनीय जानकर शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट, स्टमक माने पेट के बल, शंकु अपने पेट के बल लेट गया और सोचने लगा, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो, अब तो मेरे पास कोई भी विकल्प नहीं है, अर्थात कोई भी चारा नहीं है और मैं इसे कल उठा ही लूँगा। विल इट नॉट फैच एट लीस्ट 20 रुपीज़, अब उसके मन में आ रहा है कि इट मीन्स वो घड़ी, कि कल घड़ी को मैं उठा लूँगा तो हो सकता है ये मुझे कितने दिला देगी, 20 रुपये तो कम से कम, एटलीस्ट माने कम से कम 20 रुपये तो कम से कम मुझे इसको बेचने से मिल ही जाएंगे। इवन 15 विल डू, और चलो 15 भी मिल जाएँ, 15 + 8 1/2, अब वो जोड़ रहा है जो उसके पास 8.5 रुपये बचे हैं वो, और 15 रुपये कितने हो गए, दैट इज़ 23.5 रुपीज़, और इसका मतलब 23 रुपये 50 पैसे तो मेरे पास हो ही जाएंगे। इट विल फैच मोर देन 15, हो सकता है मुझे वो मोर देन 15 यानी 15 रुपये से ज़्यादा उस घड़ी को बेचने पर मिल जाए। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेप्ट, डेप्ट माने कर्जा, और इस तरह से वो अपने कर्जे को पे माने चुकाने में समर्थ हो जाएगा। एंड लिव इन पीस, और इस तरह से वो शांति से रहेगा। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेप्ट, कैसा जीवन, एक कर्जे से मुक्त जीवन। विद ए फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप, और इस तरह से विचार करने के बाद चलो मेरा कर्जा चुक जाएगा, वो थोड़ी सी आराम सी सांस लेकर अपने हल्की नींद में सो गया, यानी शंकु को थोड़ी सी नींद आ गई। इट वॉज मॉर्निंग, अब क्या हो गया, दूसरे दिन सुबह हो गई। अब देखो ये पूरा उसने अपने रात में लेटे लेटे ही सोचा। इट वॉज मॉर्निंग, अब सुबह हो गई। व्हाट आर यू स्टिल अस्लीप, क्या तुम अभी तक सोए हुए हो, बताओ कौन कह रहा है उससे। शंकुज वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर, शंकु की पत्नी ने उसको धीरे से कंधे, शोल्डर मीन्स कंधे, और शेकिंग माने हिलाते हुए उससे पूछा, क्या तुम अभी तक सो रहे हो। इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सनराइज मीन्स सूर्योदय, सूर्योदय के हुए बहुत समय हो गया है। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु ने तुरंत अपना चेहरा उठाया, सिर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, ने देखा कि उसकी पत्नी अपने छोटे बच्चे को पिकअप माने उठाते हुए, हु वॉज क्रॉलिंग अप टू हर, क्रॉलिंग माने रेंगना, जमीन पर बच्चे रेंगते हुए चलते ना, उसी तरह से जो रेंगते हुए उसकी ओर आ रहा था। एंड आस्क्ड शंकु, और शंकु से पूछा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, यानी आज तुम्हें काम पर नहीं जाना है। ओ यस, अरे हाँ, ही सेड एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और वो अपने बिस्तर से उठ गया। ही स्टेप्ड डाउन इनटू द कोर्टयार्ड इन अ हरी, अब वो जल्दी से, हरी मीन्स जल्दी से, और कोर्टयार्ड मीन्स आंगन में, उसने स्टेप डाउन यानी कदम बढ़ाए, उसने जल्दी में से आंगन में कदम बढ़ाए। वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द morning sun piercing the lush bamboo foliage on the eastern side and brightening the
ओल्ड पाम लीफ थैच। किसको देख रहा था? अब देखो उसके आंगन में सूर्य की सुनहरी किरणें, गोल्डन रेज, सुनहरी किरणों को देखते हुए मॉर्निंग सन यानी सुबह के सूर्य की जो कहाँ जा रही थी? भेद रही। पायर्सिंग माने भेदते हुए। लश बैम्बो फॉलिएग माने बैम्बो मीन्स बांस, तो यानी बांस के झुरमुट को भेदते हुए जो सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ रही थी किस पर? ऑन द ईस्टर्न साइड, जो पूर्वी दिशा से आ रही थी। एंड ब्राइटनिंग दी ओल्ड पाम थैच लीफ, और जो चमका रही थी या जो पड़ रही थी पुराने पाम के ताड़ के पत्तों से बने हुए छप्पर पर जो पड़ रही थी, उन सुनहरी किरणों को देखते हुए उसने जल्दी से आगे कदम बढ़ाए। ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स एज यूजुअल, उसने अपना चेहरा और अपने हाथ धोए पहले की तरह से ही। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ्स, उसने अपने काम करने वाले कपड़े पहने। एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और वो अपनी फैक्ट्री के लिए चलने ही वाला था। अबाउट टू लीव माने चलने ही वाला था। व्हेन ही हिज वाइफ सेड, तभी उसकी पत्नी ने कहा, लिसन यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड। उसकी पत्नी ने उसे क्या कहा? लिसन, देखो, तुम्हें कुछ सुनो, यू मस्ट बाय, तुम्हें कुछ, ऑइंटमेंट माने दवाई, और किसके लिए? फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए कुछ दवाई खरीद के लानी है। शी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम, और उसने उसे आदेश भरी निगाह से देखा, यानी अपनी पति को। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर्स ऑन द चाइल्ड्स फेस्टिंग बॉडी वॉज स्टेयरिंग एट हिम। शंकु को भी ऐसा लगने लगा कि उसके बच्चे के चाइल्ड्स फेस्टिंग बॉडी, चाइल्ड बच्चे के जो फुंसियों से युक्त जो शरीर है उस पर जो फुंसियाँ या घाव हैं, प्रत्येक घाव उसको स्टेयरिंग यानी घूर रहा है एट हिम इन अ ग्रूसम वे, बहुत ही कठोर तरीके से। यानी शंकु को लगने लगा वास्तव में उसके बच्चे के इतने घाव हैं जो उसे ही देख रहे हैं। ए मोमेंट पास इन साइलेंट, एक क्षण शांति में, चुप्पी में निकल गया, यानी शंकु कुछ नहीं बोला। व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट? शंकु आस्क्ड लाइक अ फूल। फिर शंकु बेवकूफ़, यानी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो इस तरह से देखते हुए उसने बनते हुए कहा कि कौन सी दवाई? ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, यानी ऑइंटमेंट किसके लिए दवाई? फुंसियों के लिए दवाई। कंटिन्यूड द वाइफ, उसकी पत्नी ने कंटिन्यू करते कहा, यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड बॉडी? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि तुमने अभी तक बच्चे के शरीर पर क्या इन घावों को, इन फुंसियों को नहीं देखा है? यस, हाउ मैनी पैसे बर्थ ऑफ ऑइंटमेंट? हाँ, लेकिन ये कितने पैसे की होगी ये दवाई? मैं कितने पैसे की दवाई लेकर आऊँ? बच्चों, अब इसके आगे का भाग हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।